है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा में एसएससी द्वारा ग्रुप डी और सीईटी मेंस का एग्जाम होना है, उसी से संबंधित हम आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह लेकर के आए हैं। ज़्यादा समय न लेते हुए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप अपना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ आपको डेली जो आप मैप देख रहे हैं, मैप बेस्ड क्वेश्चन देंगे। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे और बहुत अच्छे से आपको मैप के माध्यम से समझाया जाएगा। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है। जो आप मैप देख रहे हैं, इसमें मैं कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन आपको क्लियर करवाने जा रहा हूं, जो रटाफिकेशन से हट करके हैं, नए मेथड से है। तो ज्यादा समय न लेते हुए चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा, यहाँ आप हरियाणा का मैप देख रहे हैं, ठीक है। हरियाणा का जो मैप है, ये ध्यान रखना है आपको कि एक क्वेश्चन सिंपली बना देता है। जनरली याद रखना कि हरियाणा जो है वो भारत से किस दिशा में पड़ता है। तो याद रख लीजिएगा, आप किस दिशा में पड़ता है, उत्तर पश्चिम दिशा में पड़ता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहीं से आपको ध्यान रखना है, उत्तर पश्चिम दिशा में पड़ता है, ये याद रख लीजिए आप। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी आता है। दोबारा से देख लीजिए क्या पूछ रहा है भैया, ये पूछ रहा है कि हरियाणा जो है वो भारत से किस दिशा में पड़ रहा है, ठीक है। तो भारत के मैप में आप हरियाणा को देखोगे तो वो उत्तर पश्चिम में हरियाणा मिलेगा, आपका ये विशेष ध्यान रखना है। दूसरा देखिएगा, आपको एक क्वेश्चन ये भी बता देते हैं कि जैसे आप डायरेक्शन दिशा के बारे में देखते हैं मैप में किसी भी साइड से, तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि ऊपर के साइड में आपका उत्तर होता है, ठीक है। यहाँ आपका पूरब आ जाएगा, ठीक है, यहाँ दक्षिण आ जाएगा और यहाँ पश्चिम आ जाएगा। तो देखिए, ये समझाने का मेरा यही कारण था कि आपको समझने में कोई दिक्कत न हो, इसलिए देखिए ये हरियाणा का मैप है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको हांसी जिला भी हम आपको समझा पाएंगे इसमें से। तो रटाफिकेशन से हट करके आपके लिए हम लेकर के आए हैं, हर दिन ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। ज्यादा क्वेश्चनों का संग्रह होगा और कम समय में, और मैप के ऊपर कराएंगे जब आपको, तो रटाफिकेशन से हट करके होगा। तो आज के बाद जितनी भी क्लासें होंगी अपनी, वो मैप बेस्ड होंगी। तो विशेष ध्यान रखना है, आज का जो टॉपिक है 2-3 क्वेश्चन आपका लेकर के आएगा एग्जाम में कन्फर्म, ये ध्यान रखना है। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत कर देते हैं हरियाणा के बारे में। तो देखिए, हरियाणा मैंने बता दिया उत्तर पश्चिम दिशा में पड़ता है भारत से। दूसरी बात, यहाँ देखिए मैंने मैप बनाया है पूरे का पूरा, जिसमें जो 23 के 23 जिले, ध्यान रख लेना आपको, सारे के सारे जिले मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। तो देखिए, सबसे पहले हम जैसे मैप में देखते हैं, तो देखिए मैंने ऊपर की साइड बताया, ये उत्तर की साइड में ऊपर हो गया, नीचे की साइड दक्षिण हो गया, ये पूर्व, ये पश्चिम। तो यहाँ आप इसको सेट कर लीजिएगा। तो देखिए, सबसे ऊपर जो जिलों में बात करें, तो ऊपरी साइड में पड़ने वाले जो जिले हैं, ऊपरी साइड का मतलब कि उत्तर की साइड में जो जिले पड़ रहे हैं, वो देखिए पंचकुला है, ठीक है, अंबाला है, यमुनानगर है, कुरुक्षेत्र है। इस तरह से फिर ये कैथल है, करनाल है, पानीपत है, जींद है। देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में कई बार आ जाता है एग्जाम में कि हरियाणा का हृदय किसे कहा जाता है। तो बहुत से क्वेश्चन, बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं और अलग अलग किताब में आपको अलग अलग क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यहाँ कंफ्यूज रहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हरियाणा का जो हृदय कहा गया वो जींद को कहा गया है। अदरवाइज इसके अलावा आप कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो वो गलत है, क्योंकि ये हरियाणा के मध्य में स्थित है, इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है, हरियाणा हृदय कहा जा रहा है। जिनको एक क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म आता है और आपका गलत हो जाता है, तो अब गलत नहीं होगा क्योंकि आप हमारे साथ हैं। तो देखिए, यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात, क्यों कहा जाता है का कारण अगर आप समझ जाएंगे तो आपका क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। कारण क्या है कि यहाँ आपको मध्य में होने के कारण जींद को जो है हरियाणा हृदय कहा जाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में आता है, काफी बच्चे रोहतक करके आते हैं या कोई अदर क्वेश्चन आपको देखने का मिलेगा, यहाँ गलत करने की कोशिश नहीं करना है। हरियाणा हृदय जींद को ही कहा जाता है, 1 नंबर का कंफर्म काम है। देखिए, अब बात आती है, यहाँ जींद आ गए, पानीपत, सोनीपत, ऐसे आप थोड़ा सा मैप को अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा, ताकि आने वाला जो आगे जो जितने भी टॉपिक बनेंगे, जैसे अपने जो है पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ठीक है, या फिर मैदानी भाग हैं जो
वो करेंगे, उनमें दिक्कत नहीं आएगी। जितनी नदियां हैं वो करेंगे, उनमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए मैं सारे का सारा जितने भी टॉपिक 15-20 टॉपिक आपके सारे मैप पर करवाए जाएंगे। आज से कंटिन्यू अपनी क्लास है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा लिंक को और चैनल को सब्सक्राइब कर लें वही सबसे पहले। ठीक है, तो अगला जो पॉइंट है देखिए, सोनीपत है, रोहतक है, झज्जर है, गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, नूह है, पलवल। यहाँ देखिएगा आप नीचे की साइड में आ जाते हैं, चरखी दादरी है, जैसे झज्जर है, महेंद्रगढ़ है, रेवाड़ी है, भिवानी है, हिसार है, हासिन है, जिला बना 23वां। इसके बारे में आपके लिए एक अलग से वीडियो लेकर के आएंगे स्पेशल, और उसमें बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तो ये अलग से एक स्पेशल कर वीडियो लेकर के आएंगे हास्य जिले के ऊपर। जनरली आपको ध्यान रख लेना है, तो ये बात ध्यान देने वाली है आपकी कि यहाँ पर भिवानी आ गया, हिसार, हांसी आ गया, फतेहाबाद और सिरसा आ गया। बात अब कहें कि हम, जैसे कि आप ध्यान देने वाली बात ये है कि कई बार क्वेश्चन आता है आपका कि हरियाणा जो है वो कितने राज्यों की सीमा से घिरा हुआ है, तो कितने राज्यों की सीमा से घिरा हुआ है, तो ध्यान देना आपके राज्यों की सीमा में अगर बात करता है तो देखिए ऊपर की साइड में आप चलेंगे तो हिमाचल प्रदेश, ठीक है भाई, टॉप के ऊपर क्या है, हिमाचल प्रदेश है, ध्यान रखना है। और हिमाचल प्रदेश के नजदीक वाले जिले भी आपको याद रख लेना है, जैसे पंचकुला है, यमुनानगर है, अंबाला है। ठीक है, फिर देखिए हिमाचल प्रदेश के बाद में जो राज्य लगता है वो है उत्तराखंड। ठीक है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं भाई, ये ध्यान रख लेना है, मैप के अनुसार याद रखना है आपको। और ये उत्तराखंड जो है ये सबसे कम 11 किलोमीटर का हिस्सा लगता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में आता है भाई, ठीक है ना। सबसे कम जो किसी राज्य की सीमा लगती है तो वो उत्तराखंड की लगती है, यमुनानगर जिले के साथ लगती है, ऐसे आपको याद रखना है। और अगला जो पॉइंट आता है वो उत्तर प्रदेश के बारे में आता है। फिर उसके बाद कौन से राज्य की सीमा लग जाती है भाई, उत्तर प्रदेश की लग जाती है। और उत्तर प्रदेश की लगती है तो इसका मतलब ये कौन से भाग में लगता है, इस मैप के अकॉर्डिंग आप दिशा के अकॉर्डिंग देखेंगे तो पूर्व में लग गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए दिल्ली, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में आता है, रटाफिकेशन होता है हर बार रटाफिकेशन होता है। उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि जो है हरियाणा जो है दिल्ली की तीनों दिशाओं से, दिल्ली जो है हरियाणा के तीनों दिशाओं से घिरी हुई है, सिवाय छोड़ करके एक दिशा को आपको बताना है, सोचना है। उससे पहले मैं आपको यहाँ लेके चलता हूँ, राजस्थान आ जाइए। देखिएगा कि राजस्थान जो है इसकी सीमा सबसे लंबी लगती है। ठीक है, सिरसा से लेकर के यहाँ तक का जो हिस्सा है, ये जो दक्षिणी जो हिस्सा है, दक्षिण पश्चिम का जो हिस्सा है, ये सारे के सारा दक्षिण पश्चिम में राजस्थान लगता है। कौन सा राज्य लगता है, राजस्थान लगता है, सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है। और देखिए आपका यहां बात करें, ठीक है, ऊपर की साइड यहाँ चंडीगढ़ का हिस्सा लगता है, फिर पंजाब का लगता है। ठीक है, पंजाब का, तो आप देखिए इस दिशा के अनुसार आप देख सकते हैं, उत्तर पश्चिम में पंजाब लगता है। ठीक है, यहाँ इस साइड में आप देखेंगे ऊपर की साइड हिमाचल प्रदेश लगता है, पूर्व में उत्तर प्रदेश लगता है। ठीक है, फिर यहाँ राजस्थान लगता है जो सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है, 1265 किलोमीटर के लगभग। वो डिटेल से आपको दोबारा बता दिया जाएगा सभी सीमाओं के बारे में। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, एक इस टाइप से क्वेश्चन अगर आपसे पूछ सकता है कि भाई अगर आपको मैप में आपने नहीं पढ़ा और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है आपसे कि राज्य जो है हरियाणा के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो आपके ऑप्शन में आता है 7 भी आता है, 5 भी आता है। आपको राज्यों की सीमा पूछ रहा है तो कितना आ जाएगा आपका, 5 राज्यों की सीमा लगता है। ऑप्शन में 4 भी मिल सकता है आपको, और कुछ एक बुकों में आपको उत्तराखंड के बारे में नहीं बताया गया होगा। तो आपको ध्यान रखना है जितना हम करवा रहे हैं वो बहुत ही स्टिक आंसर के साथ आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा कि कितने राज्यों के साथ उत्तराखंड, ठीक है ना, उत्तराखंड को विशेष ध्यान रख लेना है। ऑप्शन में 4 आता है, कई बुकों में 4 आंसर भी मिलेगा, 5 भी 7 भी, तो आपको ध्यान रखना है 4 का कोई लॉजिक नहीं है, 5 आंसर आना है भाई। ठीक है, चंडीगढ़ और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश लग जाते हैं, ये ध्यान रख लेना है। दिल्ली और चंडीगढ़ जो है आपके केंद्र शासित प्रदेश लग जाते हैं, इस बारे में ध्यान रख लेना है। अब अपना ये जो क्वेश्चन था यहाँ आ जाइए। क्वेश्चन क्या था कि भाई दिल्ली जो है हरियाणा के तीनों ओर से घिरी हुई है सिवाय, तो आप देखिएगा तीनों ओर से घिरी हुई है का मतलब है कि मैं यहाँ दिखाऊं आपको कि भाई ये आपका उत्तर है। ठीक है, मैं यहाँ कर देता हूँ, ये आपका उत्तर है, ये आपका जो है दक्षिण है, ये आपका पूर्व है और ये आपका पश्चिम है। तो आप खुद बता दीजिए, आप खुद बताएंगे कि कौन सी दिशा से नहीं घिरी हुई है।
तो आप खुद बताएंगे ना, तो आप खुद यहाँ मैप के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो ये पूर्व जो दिशा है यहाँ जो है दिल्ली हरियाणा के साथ नहीं गिरी हुई है। और काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है और बहुत बार क्वेश्चन गलत हुआ है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भैया, पूर्व दिशा में आ जाएगा। तो विशेष ध्यान रख लीजिएगा। राजस्थान की यहाँ जनरली थोड़ा ये भी याद रखना है कि राजस्थान शीर्षक